भतीजे ने बना लिया चाचा के लिए मास्टर प्लान। सपा का समर्थन करने का शिवपाल को मिलेगा इनाम। पार्टी की कमान शिवपाल सिंह को सौंपने के लिए तैयार अखिलेश यादव। सदन में सत्ताधारियों का सामना अब शिवपाल से होगा। नेताजी के बाद चाचा ही होंगे पार्टी के कर्ता धर्ता। अखिलेश यादव देंगे चाचा को सबसे बड़ी कुर्सी। देखिए क्या है अखिलेश यादव का प्लान और देखिए चाचा को अब क्या मिलेगी पार्टी में जिम्मेदारी। धीरे धीरे ही सही लेकिन चाचा भतीजे में अब नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में शिवपाल सिंह ने भतीजे का खुलकर समर्थन किया तो सत्ताधारियों ने एक्शन का पिटारा खोल दिया। अब भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा को प्रदेश की कमान सौंपने के साथ ही सदन की सबसे बड़ी कुर्सी सौंपने की तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को सबसे बड़ा तोहफा देने वाले हैं और नेताजी के बाद शिवपाल सिंह यादव को कर्ता धर्ता नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है। बताएंगे कि चाचा को क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन पहले आप बताएं कि चाचा भतीजे की एकता क्या सत्ताधारियों की बैंड बजाने का काम करेगी। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजे की जोड़ी मैजिक करने का मादा रखती है? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश यादव की। दरअसल पूर्व सीएम अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच पारिवारिक एका के बाद राजनीतिक एकजुटता बढ़ रही है। खबरों की माने तो अखिलेश यादव अपने चाचा को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं और खुद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का त्याग कर सकते हैं। अब तक चाचा को शिकायत थी कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव उनको सदन में सबसे बड़ी कुर्सी सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ऐसा करते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी का रुतबा अलग ही होगा। पार्टी उपचुनाव के बाद मजबूती पर फोकस कर रही है क्योंकि एक साल के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अगर चाचा भतीजे साथ आते हैं तो फिर सत्ताधारियों को पार्टी दोगुनी ताकत के साथ मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। वहीं जब से चाचा और भतीजे के संबंधों की मजबूती के संकेत मिले हैं तब से बीजेपी और अन्य विरोधी दलों को चिंता सताने लगी है क्योंकि उन्हें अब आने वाले वक्त में अपनी रणनीतियों को बदलना होगा। दरअसल शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही फरवरी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़े थे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मतदान पूरा होने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख भले ही हों, लेकिन विधानसभा चुनाव उन्होंने जसवंत नगर विधानसभा सीट से सपा के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा था। सपा को विधानसभा चुनाव में 111 सीटें मिली थी। हालांकि अखिलेश ने इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी की जो विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी उसमें कथित तौर पर शिवपाल सिंह यादव और सुहेलदेव समाज पार्टी के ओपी राजभर को नहीं बुलाया था। इसके बाद शिवपाल और अखिलेश के बीच की दूरियां एक बार फिर बढ़ गई थी। शिवपाल ने पीएम मोदी, सीएम योगी और अमित शाह की तारीफ में कुछ ऐसी बातें कही जो सपा को नागवार गुजरी। सपा की ओर से बाकायदा शिवपाल को बीजेपी में शामिल होने की सलाह तक दे डाली गई थी। हालांकि नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद परिवार में एक बार फिर एकजुटता की कवायद शुरू हुई। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव सैफई में ही काफी दिनों तक रहे और माना जा रहा है कि इसी दौरान बातचीत में गलतफहमियां दूर हुई। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान चाचा भतीजे कई बार चुनावी रैलियों में एक साथ नजर आए। शिवपाल ने खुले मंच से अखिलेश की तारीफ करने के साथ ही कहा था कि मुझ पर भरोसा करिए, मैं नेताजी की तरह आपका भी वफादार रहूंगा। वहीं जब गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल से दोबारा पूछताछ करने की बात सामने आई तो अखिलेश ने खुलकर उनका बचाव किया। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा घटाए जाने को लेकर भी यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा था और अब चाचा को अखिलेश यादव सदन का सबसे बड़ा पद देने की तैयारी कर रहे हैं। इस संकेत के बाद जहां शिवपाल सिंह यादव खुश हैं तो वहीं उनके समर्थकों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। साथ ही सपा के समर्थक अखिलेश यादव के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। देखना यह है कि चाचा को उनका तोहफा कब मिलता है और अखिलेश यादव कब सदन की कुर्सी चाचा को सौंपते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।